करीब 20 साल बाद उन लोगों से फिर मुलाकात हुई। मैंने शिव को गुरु वर्ष 1974 में भोजपुर जिले के आरा शहर में स्थित गंगी शमशान में माना था, लेकिन इस घटना की चर्चा मैंने अपनी पत्नी के अलावा किसी से नहीं की। मुझको लगता था कि मैंने लाचारी में शिव को भगवान समझकर गुरु माना है और वे शरीर में नहीं हैं। मेरा मन समझता था कि मेरी ये काल्पनिक मान्यता है। धीरे धीरे समय बीता और मेरी काल्पनिक मान्यता यथार्थ का रूप लेने लगी। मैंने मात्र चमत्कार सीखने के लिए शिव को गुरु बनाया था। बिना कुछ किए मेरे साथ चमत्कार की घटनाएं घटने लगी। 1977 में मैं बिहार सरकार की नौकरी में आया, लेकिन शमशान साधना, अध्यात्म तथा मंत्र तंत्र से मेरा आकर्षण बना रहा। घटनाओं का लंबा सिलसिला है, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन सन 1982 तक के अंतराल में मेरा मन समझने लगा था कि भगवान शिव गुरु का काम करते हैं, और मध्यपुरा के उन 3 मित्रों से पहली बार इसकी चर्चा की। थोड़ी तर्क वितर्क के बाद उन लोगों ने भी शिव को अपना गुरु मान लिया और मुझको बताया कि भगवान शिव सदियों से गुरु हैं। मैंने किताबें एकत्रित कर भगवान शिव के गुरु होने की बात की पुष्टि कर ली। सच्चाई यही थी कि शिव को गुरु मानने के 8 वर्षों के बाद तक मैं भी नहीं जानता था कि शिव गुरु हैं। सने सने मैं पूजा पाठ में रुचि रखने वालों से शिव को गुरु मानने की बात कहता था, और कुछ लोगों ने माना भी। बस यहीं से शुरू होता है शिव गुरु चर्चा का प्रचलन। यह आपको बता दूं कि मुझसे किसी ने शिव के गुरु होने की चर्चा करने को नहीं कहा था। बस एक उमंग, एक उल्लास मेरे मन में घर कर गया था। उसी के तहत मैंने शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने के लिए लोगों से कहना प्रारंभ किया। सन 1986 तक शिव गुरु की चर्चा मेरे द्वारा होती रही। इस दौरान लगभग 100-200 लोगों ने शिव को अपना गुरु माना। मैं कहा करता था कि शिव को गुरु मानकर आप प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए कम से कम 21 मिनट सिद्धासन या पद्मासन लगाएं। सूक्ष्म शरीर में अवस्थित मूलाधार से आज्ञा चक्र तक को नमः शिवाय से भावित करें, और फिर सहस्त्र चक्र पर श्वेत गुलाबी सहस्त्र कमल पर अवस्थित शिव का ध्यान कर सांसों की माला से अपने गुरु शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करें। मैं रुद्राक्ष के दानों पर भी 108 बार नमः शिवाय का जप करने को कहा करता था, किंतु दूसरों को शिव का शिष्य बनने के लिए नहीं कहता था। वैसे मैं दूसरों को शिव का शिष्य बनाता तो था। इस 4 साल के अंतराल में या उसके पहले किसी ने मुझसे शिव चर्चा करने के लिए नहीं कहा था। एक दिन मैं सरकारी वाहन से राजकीय कार्य हेतु पटना के रास्ते चला। मेरे साथ एक मित्र दंडाधिकारी और एक चालक भी था। पूर्णिया के रास्ते बेगूसराय आते आते रात का अंधेरा हो गया। हम लोगों ने बेगूसराय में ही रात्रि विश्राम करने का फैसला लिया। मेरे साथ आए मित्र दंडाधिकारी अपने निजी आवास चले गए और चालक भी उनके साथ हो लिया, लेकिन मैं बेगूसराय के एक दंडाधिकारी मित्र के सरकारी आवास पर ठहर गया। वे माँ भगवती के उपासक थे। मध्य रात्रि तक उनसे तंत्र पर चर्चा होती रही और तब शयन का कार्यक्रम हुआ। दूसरे दिन प्रातः 5 बजे ही मेरे मित्र दंडाधिकारी ने उच्च स्वर में दुर्गा सप्तशती का पाठ शुरू कर दिया। मेरी नींद खुल गई। मुंह हाथ धोकर मैं कमरे से बाहर निकला। मन में थोड़ी खींच भी थी, क्योंकि बचपन से मैं मध्य रात्रि तक जागता तो था, किंतु सुबह देर से सोकर उठता था। उस दिन 5 बजे सुबह ही उठना पड़ा। सरकारी आवास में मुझको और उनको छोड़कर और कोई नहीं था। मैं आवास के बाहर के बरामदे में कुर्सी पर अकेला बैठ गया। अब जो घटना मेरे साथ घटित हुई वह विश्वसनीय नहीं है, किंतु सत्य है। शायद कभी विज्ञान इस घटना की सत्यता प्रमाणित कर सके। सूरज निकल रहा था। इक्का दुक्का लोग मजिस्ट्रेट कॉलोनी की सड़क पर टहल रहे थे। मैं अकेला था और थी सुबह की शीतल शांति। अचानक एक आवाज़ आई, तुम जो करते हो कहते नहीं हो। आहता निर्जन था, फिर भी आवाज़ से मुझे भय नहीं लगा। आवाज़ पुरुष की थी और शब्द नपे तुले थे। मैंने उत्तर दिया, मैं जो करता